हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने जो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फैमिली मालवेसी को कवर किया था। ठीक है ना। आज हम कवर करने वाले हैं फैमिली क्रूसीफेरी को। कुछ बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज है कि सर ये किस बैच के लेक्चर हैं और टारगेट बैच के अंदर मॉर्फोलॉजी अभी हुआ नहीं है, फोकस बैच में मॉर्फोलॉजी अभी हुआ नहीं है, तो ये मॉर्फोलॉजी के लेक्चर किन के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके। देखो बेटा, ऐसा है कि ये जो लेक्चर है मॉर्फोलॉजी के जो सिलेबस में जो एड ऑन जो पोर्शन हुआ है, ठीक है, उसके ये स्पेशल लेक्चर बेसिकली रिवाइंड टेस्ट सीरीज के बच्चों के लिए है, ठीक है, साथ में उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब से हमें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। मतलब रिवाइंड टेस्ट सीरीज में मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी आप पूछ चुके एक बार हम टेस्ट के दौरान, लेकिन इस बार के टेस्ट में बॉटनी वाले पोर्शन में हमने वो वाला पोर्शन मॉर्फोलॉजी का हमने रखा है बॉटनी के अंदर, जो एड ऑन जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो सिलेबस में ऐड हुआ है उसके ही क्वेश्चन हमने इस बार टेस्ट सीरीज में रखे हुए हैं। तो उन बच्चों को कवर करने के लिए ये जरूरी है। कई बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं बायोमेंटर से। इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब से हमें फॉलो करते हैं उन बच्चों को भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो जो भी बेटा जहां जहां पर ऐड हुआ है ना, वो मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर बायोमेंटर्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर इज कवर्ड इन दी यूट्यूब, ठीक है ना। अब कई बच्चों का बोलना है सर नए लेक्चर, अरे बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोई 3 साल में बदल थोड़ी ना गया है कि रॉबर्ट हुक की जगह पे कोई दूसरे का नाम आ गया है, ठीक है। सब कुछ वैसा का वैसा है। हाँ, जब हर साल हम पढ़ाते हैं तो उस साल आए हुए नए क्वेश्चन भी साथ में ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यदि आपको अपडेटेड रेगुलर क्लासेस देखनी है तो बेटा आपको बायोमेंटर्स ऑनलाइन ऐप पर जाना पड़ेगा। टारगेट बैच है, फोकस बैच चल रहा है वहां पर, टारगेट बैच चल रहा है वहां पर, एम्बिशन और विजन बैच चल रहे हैं वहां पर। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो है बिल्कुल एक यूनिक बैच शुरू हुआ है, RRR बैच के, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो रेगुलर कई सारे बैचेस चल रहे हैं बेटा, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर चूंकि क्या है, अब YouTube पर ये वाला कंटेंट नहीं है। जब ये वाला कंटेंट नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि यदि कोई कंटेंट मिसिंग है YouTube पर मेरे चैनल पर तो उसको मैं प्रोवाइड करूं ताकि बच्चा फ्री में पढ़ सके, ठीक है। कई बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। मतलब लेकिन एक प्रकार से जिससे बोलूं कि रेगुलर क्लासेस जो हम ऐप पर ले लें वो सब YouTube पर दे दो बेटा, तो फिर हमारे लिए वो फिजिबल नहीं रहेगा। वो आप भी समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, है ना। तो बायोमेंटर्स एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो आज हम कवर करने वाले हैं बेटा फैमिली क्रूसीफेरी को। एक बार में सारी फैमिली क्यों नहीं पढ़ा देते सर, क्योंकि वो याद नहीं रहेगी अपने को, ठीक है। फिर किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, सर इसके क्वेश्चंस तो देखो बेटा ऐसा है, एक बार ये फैमिलीज में पूरी पढ़ा दूं, मतलब आज क्रूसीफेरी कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिटी और ग्रेमिनी कवर करेंगे हम, ठीक है ना। तो एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस का एक सेट प्रोवाइड कर दूंगा, और बायोमेंटर्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पर भी एक चैनल है बायोमेंटर्स का, उस पर आपको जो है वो मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो चिंता मत कीजिए, वो हम आपको जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में डलवा देंगे, ठीक है। तो दीज लेक्चर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर रिवाइंड टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स एंड फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फ्रॉम दी यूट्यूब, ठीक है। बाकी रेगुलर बैच में जैसे ही मॉर्फोलॉजी शुरू होगा तो उनके कोर्स में ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। जब जैसे ही उनको पढ़ाएंगे ना तो उनके जब वो पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे फैमिलीज तक तो वहां हम अपने आप ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोबारा से ये, खैर। तो एक बार मालवेसी देख लिया आपने, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कोई भी फैमिलीज को, कई बच्चे बोल रहे हैं सर याद करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी फैमिली को बेटा याद करने का एक ही तरीका, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कीजिए। एग्जामिनर 90% से अधिक संभावना है कि क्वेश्चन वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पे करता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन वो नहीं करता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे इन्फ्लोरेसेंस में कोई यूनिक फीचर होगा वो पूछेगा आपसे वो, ठीक है। जब कोई यूनिक फीचर मान लो फ्लावर में होगा तो वो पूछेगा आपसे वो, ठीक है ना। तो यूनिक फीचर पर हमको फोकस करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं फैमिली क्रूसीफेरी की। अब देखो बेटा फैमिली क्रूसीफेरी जो है एक ऐसी फैमिली है जिससे हमें
बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं हमको, ठीक है, यानी बड़ी संख्या में सब्जियां हमको मिलती है। हालांकि तब भी मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी सब्जियों को प्रोवाइड करने वाली फैमिली में ये शामिल नहीं है, ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि सब्जियों के यदि हम फैमिलीज वाली बात करें तो अब वो कौन सी फैमिली, हम आगे बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। अभी इतना मैं बोलूं आपसे कि मोस्ट ऑफ दिस जो गोभी होती है, जितनी भी गोभी है, फूल गोभी हो गई आपकी, पत्ता गोभी हो गया आपका, है ना, आपका ब्रोकली हो गया, पर्पल केबेज हो गया आपका, ठीक है, कैल, अरे ऐसी कई तरह की सब्जियां जो गोभी की कैटेगरी में आती है, वो सब की सब जो है वो फैमिली क्रूसीफेरी में आती है, ठीक है ना। और पत्ता गोभी जो होती है, केवेज के बारे में याद रखना भूलना नहीं, के केवेज इज दी लार्जेस्ट एपिकल बर्ड, सबसे बड़े साइज की एपिकल बर्ड होती है बेटा, और ये जो है वो फूड को स्टोर भी करती है, वेजिटेटिव बर्ड कहलाती है के। तो सबसे बड़ी बर्ड जो होती है ये क्या होती है, एंड इसकी जो लीफ होती है फ्लैशी होती है बेटा, फूड फूड भी इसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट बर्ड इज दी केवेज, केवेज जो होती है वो लार्जेस्ट बर्ड होती है, ठीक है, क्लियर। फिर सरसों के तेल की बात करते हैं हम। पहले कोई भी फैमिली को पढ़े बेटा हम, तो पहले ये समझ लें हम कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, ओके, एंड उसके इंपॉर्टेंस को जानना भी जरूरी है। मस्टर्ड ऑयल की हम बात करें बेटा, तो मस्टर्ड ऑयल जो है, मस्टर्ड किस में आता है, फैमिली क्रूसीफेरी में आता है। मस्टर्ड ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, साइनस कॉन्जेशन को दूर करने के लिए, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो रिजुविनेट करने के लिए मस्टर्ड ऑयल का लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। मस्टर्ड ऑयल की खास बात ये होती है कि इसमें एक यूनिक प्रकार की फ्रेग्रेंस होती है, इसमें एक यूनिक प्रकार की गंध आती है, इसमें से सरसों के तेल में एक तरह की गंध आती है बेटा, ठीक है ना। जो मस्टर्ड ऑयल है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और इसमें एक विशेष तरह की तेज गंध होती है, और इस तेज गंध का कारण होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। इंपॉर्टेंट है ये, दिस केमिकल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं हम। फैमिली क्रूसीफेरी में मस्टर्ड इतना प्रोमिनेंट मेंबर है कि इस फैमिली को हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं बेटा, इसको हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो जो सरसों के तेल में यूनिक जो गंध आती है वो आती है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण, जो कि हमारे को कई सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, ठीक है ना। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रिस्क को कम करता है वो, ठीक है ना, और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। मतलब सरसों के तेल के जो एडवांटेज है वो इस केमिकल के कारण होते हैं, इसलिए खाने में आप देखोगे ट्रेडिशनली लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे अचानक से अचानक से लेक्चर में ये जो है वो क्रॉस कहां से आ गया है, ठीक है, यानी यहां पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, दिस इज नोन एज क्रॉस, क्रूसीफर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रूसीफर। क्रूसीफर वर्ड का मतलब है क्रॉस, ठीक है ना, क्रूसीफर वर्ड का मतलब है क्रॉस। जैसे जो चर्च में जो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके पास क्रॉस होता है ना, तो समझ लो आपके इसे आप देख रहे हैं क्रॉस, तो बिल्कुल ऐसे ही आप इस फैमिली को हम क्रूसीफरी फैमिली क्यों बोलते हैं कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे जो है वो क्रॉस के समान अपने आप को वो अरेंज किए होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसकी जो पेटल्स, इसकी जो पंखुड़ियां होती है फ्लावर की, जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब पेटल्स में कितने बेटा जो है पेटल, कोरोला जो होता है, कोरोला में कितने पेटल हो गए, पेटल हो गए चार, चारों के चारों जो है अपने आप को जो है वो क्रॉस शेप, चारों के चारों अपने आप को जो है वो क्रॉस शेप में जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। इसलिए फैमिली को क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चाहे सरसों का फ्लावर देख लीजिए आप, कोई क्रूसीफेरी फैमिली का ये यूनिक फीचर, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर कि क्रूसीफेरी फैमिली में क्या होता है बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर कोरोला में पेटल्स का अरेंजमेंट आपको क्रॉस शेप का मिलता है, क्रॉस शेप का, ठीक है, क्रॉस शेप अरेंजमेंट देखने मिलता है, इसलिए इसको हम क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। नाम कहां से आया ये समझ गए हम, नाम कहां से आया ये हम समझ गए बेटा हम, ठीक है, क्लियर। ब्रासिकेसी इज दी न्यू नेम। अब क्रूसीफेरी फैमिली का नाम आजकल बदल दिया गया है, क्रूसीफेरी फैमिली का नाम आजकल बदल दिया गया है बेटा, ये है ब्रासिकेसी। क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है ब्रासिकेसी, ठीक है। तो याद रखना, तो एग्जाम में जो है वो ब्रासिकेसी लिखा हुआ है तो वो मतलब क्या है, इट इज ए न्यू नेम फॉर द फैमिली क्रूसीफेरी, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम इसका होता है मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। अब ये ब्लैक बैकग्राउंड के चलते कुछ ग्रे वाले लेटर दब रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है अभी एडजस्ट करते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कॉमन नेम इसका होता है मस्टर्ड फैमिली, कॉमन नेम होता है इसका मस्टर्ड फैमिली, ठीक है ना। इसमें
338 जीनस के 338 जीनस होते हैं इसमें, और 3700 इसमें स्पीसीज होती है। नंबर रटने की जरूरत नहीं है कि नंबर रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक टेंटेटिव अंदाजा देने के लिए आपको बताया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैमिली क्रूसीफेरी का नया नाम क्या है, फैमिली ब्रासिकेसी है, कि कॉमन नेम क्या है इसका, मस्टर्ड फैमिली है, ठीक है ना। 338 जीनस में 3700 इसमें स्पीसीज है, नंबर एक बार सुन लो बस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फैमिली का बहुत अधिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये दिस फैमिली इज ए गुड सोर्स फॉर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिलता है इससे, गुड सोर्स फॉर सो मेनी वेजिटेबल्स, जो पत्ता गोभी होता है, केबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रूसेल्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, कैल हो गया, और फूल गोभी हो गया, टर्निप हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं बेटा, ये सब के सब आते हैं जो है वो फैमिली ब्रासिकेसी में आते हैं। अब आप सोच रहे हो सर इसके नोट्स कहां मिलेंगे, ये तो थोड़ा सा आप दिखाई नहीं पड़ा, नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, बायोमेंटर्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इसका, तो वहां से पीडीएफ बेटा ले लीजिएगा ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको बार बार पढ़ सके। हम जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म कर देते हैं हम आपको, ठीक है, ये मैं कंफर्म कर देता हूं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन का सेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन बन रहे हैं, टीम हमारी क्वेश्चंस को निकाल रही है, आपको सेट प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ लेना, शीट को पढ़ लेना, कुछ और मत पढ़ना, काम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए प्लांट्स की बात करें तो जनरली इसके प्लांट कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो फैमिली ब्रासिकेसी जो होती है उसके प्लांट जनरली क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जनरली ये हर्ब होते हैं, शाकी होते हैं, ये हर्ब होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ पौधे हमको शर्ब या झाड़ी वाले देखने मिलते हैं। ट्रीलेस फैमिली, इस पूरी फैमिली में ट्री नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक फीचर, ठीक है। दिस इज द फैमिली ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी, एक ऐसी फैमिली है जिस फैमिली में आपको वृक्ष या ट्री देखने नहीं मिलेंगे, आपको यहां पर ट्री देखने नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट हर्ब होंगे, शाकी पौधे होंगे। हर्ब का मतलब क्या है बेटा, सॉफ्ट स्टेम होता है, थोड़ी ऊंचाई तक ग्रो करते हैं और फैल जाते हैं प्लांट वो, ठीक है। शर्ब में जो है वो कमजोर वीक स्टेम होता है, थोड़ा ग्रो करता है, उसके बाद ब्रांचिंग हो जाती है उसमें, ठीक है ना। तो ट्री में स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, तो ट्री जो है वो हमको इस फैमिली में देखने नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ दी प्लांट कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं एनुअल होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट इसके जो है वो बाइनियल भी होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं, और कुछ पेरिनियल भी होती है। झाड़ियां जो होती है जनरली वो पेरिनियल होते हैं, मतलब एक वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक प्लांट हमको वो देखने मिलते हैं। मतलब ये एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हमको देखने मिलते हैं। जो इनकी लीव्स होती है, ठीक है, जो इनकी लीव्स या पत्तियां होती हैं वो मोस्टली सिंपल लीफ होती हैं, ठीक है। और अल्टरनेटली अरेंज है, यहां पे कोई भी हमें जो है वो कंपाउंड लीफ देखने नहीं मिलती, सिंपल लीफ होती है ना। और अल्टरनेट फाइलोटेक्स से अल्टरनेट अरेंजमेंट हमको देखने मिलता है, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं वो क्रूसीफॉर्म होते हैं, फ्लावर्स आर क्रूसीफॉर्म, ठीक है, फ्लावर्स आर क्रूसीफॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। फ्लावर्स आर क्रूसीफॉर्म, फ्लावर जो होते हैं वो क्रूसीफॉर्म होते हैं। क्रूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे 4 पेटल और 4 सेपल जो होते हैं वो अपने आप को क्रॉस शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको क्रूसीफेरी प्लांट बोलते हैं, क्रूसीफर्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। इन प्लांट्स को हम क्रूसीफर बोलते हैं क्योंकि इनमें जो फ्लावर है उसमें यूनिक पैटर्न देखने मिलता है, सेपल और पेटल जो है वो क्रॉस शेप में हमको अरेंज दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर फ्लावर्स की बात करें तो जनरली फ्लावर जो है व्हाइट होते हैं, येलो होते हैं या लेवेंडर कलर के होते हैं, व्हाइट, येलो या लेवेंडर कलर के होते हैं। और सबसे यूनिक पॉइंट के एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आएगा वो है टेट्राडाइनमस कंडीशन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के दिस इज कनेक्टेड विद द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। और ये यूनिक फीचर है फैमिली ब्रासिकेसी में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें आपको कुल मिलाकर जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में 6 स्टेमेन देखने मिलेंगे। एंड्रोशियम में आपको जो है वो 6 स्टेमेन देखने मिलेंगे, और जो वास्तव में 2 पंक्तियों में 2 रिंग में होंगे। आपको एंड्रोशियम में 6 स्टेमेन देखने मिलेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टेमेन, 6 स्टेमेन आपको देखने मिलेंगे बेटा, जो 2 पंक्तियों में होंगे, 2 रिंग में होंगे। इसमें 4 लंबे होंगे और 2 छोटे होंगे, ठीक है, 4 लंबे होंगे, 2 छोटे होंगे। 4 लंबे अंदर की तरफ होंगे, 2 छोटे बाहर की तरफ होंगे। ध्यान से बात सुन लो, ठीक है। मतलब जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें जो एंड्रोशियम है, मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम,
फ्लावर कंप्लीट होता है, उसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब देखने मिलता है। तो जो एंड्रोशियम होता है उसमें 6 स्टेमेन होते हैं, 6 स्टेमेन में 4 स्टेमेन लंबे होते हैं और वो अंदर तरफ होते हैं, 2 बाहर होते हैं, छोटे होते हैं। इसे टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। और टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज द यूनिक फॉर द फैमिली क्रूसीफेरी। इंपॉर्टेंट है, यूनिक है बेटा ये, ठीक है, क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल, है ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी ओवरी भी यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। ओवरी क्या होती है? ओवरी 2 ओवरी के फ्यूज होने पर बनती है, सिनकार्पस ओवरी। जब ओवरी 2 फ्यूज होती है तो क्या बोलते हैं? कंडीशन को हम सिनकार्पस बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है बेटा? इसमें जो है 2 चैम्बर्ड सुपीरियर सिनकार्पस ओवरी होती है। ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब फ्लावर क्या है? हाइपोगाइनस है। ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब फ्लावर क्या है बेटा? हाइपोगाइनस फ्लावर है इसमें, ठीक है। बाइकार्पल 2 कार्पल के फ्यूज होने पर बनती है, सिनकार्पस होगी, और ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ओवरी होगी जिसमें पैराइटल प्लासेंटेशन देखने मिलेगा। फैमिली क्रूसीफेरी का प्लासेंटेशन होता है पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन बोले तो क्या होगा बेटा? जो ओविल होंगे वो पेरिफेरी में ओविल होंगे, है ना, ठीक है। पैराइटल प्लासेंटेशन देखने मिलेगा हमको, ठीक है, ओव्यूल्स में पेरिफेरी में होंगे। लेकिन एक यूनिक बात ये होती है कि इस पैराइटल प्लासेंटेशन में हमको एक फॉल्स सेप्टा देखने मिलता है। इस फॉल्स सेप्टा को बोलते हैं हम रैपलम, ठीक है। फॉल्स सेप्टा को रैपलम बोलते हैं, और रैपलम एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया बेटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। तो क्या याद रखना है हमको यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखो याद रखना है, इसमें क्या एग्जाम में आएगा वो याद रखना है, क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओवरी सिनकार्पस ओवरी है, 2 चैम्बर वाली होती है। बाइकार्पलरी ओवरी होती है बेटा, ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ओवरी है, पैराइटल प्लासेंटेशन देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, आईएमपी। और इसमें हमको एक चैम्बर एक ही होगा ओवरी में, चैम्बर 2 कार्पल फ्यूज करेंगे, पर चैम्बर यहां पर एक ही होगा बेटा। बाइकार्पलरी मतलब 2 कार्पल के फ्यूज होने पर बनती है, चैम्बर एक कॉमन होगा। वहां पे हमको फॉल्स एक मेम्ब्रेन के समान एक सेप्टम देखने मिलता है, उसे रैपलम बोलते हैं। तो रैपलम का पाया जाना जो है वो बेसिकली क्रूसीफेरी फैमिली में जो गाइनोशियम होती है उसमें जो ओवरी होती है उसमें हमको रैपलम देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ये होता है रैपलम इन ब्रासिकेसी, ठीक है। ये है एक ही चैम्बर, और क्या प्लासेंटेशन, क्या पैराइटल प्लासेंटेशन है, ठीक है। सिंगल लोक्यूल या सिंगल चैम्बर है, लेकिन वहां पे हमको एक मेम्ब्रेन के साथ फॉल्स सेप्टा देखने मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप रैपलम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर आप देख रहे हो टेट्राडाइनेमस कंडीशन का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि टेट्राडाइनेमस स्टेमेन हमको क्रूसीफेरी में देखने मिलता है आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं ब्रासिकेसी में देखने मिलता है। देखो 4 बड़े इनर स्टेमेन है लॉन्गर फिलामेंट वाले, जबकि 2 आउटर जो स्टेमेन है वो शॉर्टर फिलामेंट वाले छोटे हैं मोट के, इसे टेट्राडाइनेमस स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। फिर प्लासेंटेशन क्या बताया मैंने? बताया पैराइटल प्लासेंटेशन होता है। क्या होता है? पैराइटल प्लासेंटेशन होता है। इस तरह के प्लासेंटेशन में सिनकार्पस ओवरी में एक ही चैम्बर होता है, ठीक है। जो ओविल होते हैं वो ओवरी के पेरिफेरल पार्ट में डेवलप होते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है आपको, एनसीईआरटी का इमेज है ये, ठीक है। और कभी कभी ओवरी हमको बाइलोक्यूलर दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसमें एक गलत या फॉल्स बोले हम, जो एक्चुअल नहीं होता है वैसा मेम्ब्रेनस हमको सेप्टा देखने मिलता है, और उस फॉल्स सेप्टम को हम रैपलम बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पैराइटल प्लासेंटेशन देखने मिलता है। फिर बात रही इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है इसमें? साइमोस्ट के, याद रखिए, जैसे आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? साइमोज होता है, लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है इसका, तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हमको यहां पर देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ये वो सारी सब्जियां हैं जो हमको फैमिली क्रूसीफेरी से मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब वेजिटेटिव करेक्टर की बात करें हम, तो हमने क्या बोला? हमने कहा मोस्टली हर्बेशियस है, ये एनुअल है, पेरिनियल है, कुछ प्लांट बाइनियल है, और इनमें एक विशेष तरह की गंध आती है, पंजेंसिस का नेचर होता है फैमिली क्रूसीफेरी का। केमिकल का नाम बताया मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, ठीक। स्टेम हर्बेशियस होगा, इरेक्ट होगा बेटा। किसी किसी प्लांट में कॉर्म लाइक अंडरग्राउंड स्टेम किसी किसी प्लांट में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। लीफ जो होती है उनमें स्टिप्यूल नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, आईएमपी। लीव्स में स्टिप्यूल नहीं होते हैं, ठीक है, एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है, ठीक है, सिंपल लीफ होती है, ठीक है। कुछ प्लांट में पिन्नेट मिलती है, पर जनरली आपको सिंपल लीफ जो है वो देखने मिलती है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें हम, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है इसमें? बेसिकली रेसिमोस टाइप का रेसिम होता है। कुछ प्लांट में आइबेरिस में हमको कॉरिम दिखाई पड़ता है, जब पूछेंगे तब बताना है आपको, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है? मोस्टली जो इन्फ्लोरेंस होता है वो सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा, या ब्रांच रेसिम इन्फ्लोरेसेंस हमको देखने मिलेगा, ठीक है। फ्लावर कंप्लीट होता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है
चारों एसेंशियल, चारों रिंग प्रेजेंट होंगी, दो नॉन एसेंशियल रिंग कैलिक्स और करोला और दो एसेंशियल रिंग एंड्रोशियम गाइनोशियम पाई जाएंगी इसमें, ठीक है। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, ठीक है। लेकिन आइबेरिस में ये जाइगोमॉर्फिक मिलता है। आइबेरिस में आपको कुछ एक्सेप्शन देखने मिल रहा है। आइबेरिस इज ए क्रूसीफर, इसमें जाइगोमॉर्फिक, तो जो एक्सेप्शन है वो भी याद रखना है। आइबेरिस एक क्रूसीफर है, क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर, इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने मिलता है। फ्लावर में टेट्रामेरस हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, मतलब 4 के सेट में होगा, 4 सेपल होंगे, 4 पेटल होंगे इसमें, और हाइपोगाइनस मतलब ओवरी होगी सुपीरियर, ठीक है। कैलिक्स में 4 सेपल होंगे, चारों अलग अलग होंगे, पॉलीसेपलस कंडीशन होगी, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को दर्शाएंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा आईएमपी, यानी क्रूसीफेरी में आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने मिलेगा। कोरोला में 4 पेटल होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी, चारों अलग अलग होंगे, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको देखने मिलेगा। और एंड्रोशियम के बारे में बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एंड्रोशियम में 6 स्टेमेन होंगे, टेट्राडाइनमस कंडीशन होगी, 4 इनर स्टेमेन लॉन्गर फिलामेंट वाले होंगे, 2 आउटर स्टेमेन जो है वो शॉर्ट फिलामेंट वाले होंगे, ठीक है। एंथर डाइथेकस होगा, हर एक एंथर में जो है वो, हर एक एंथर में आपको दो चैम्बर आपको देखने, दो आपको जो है वो लोब देखने मिलेंगे, डाइथेकस होगा। गाइनोशियम बाइकार्पल, 2 कार्पल की फ्यूजन बनेगी, सिनकार्पस होगी बेटा, ठीक है। सुपीरियर ओवरी होगी, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, यहाँ पे पेराइटल प्लासेंटेशन होगा, कई ओव्यूल प्रेजेंट होंगे अंदर, ठीक है। फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसे रेपलम कहते हैं हम, ठीक है ना। स्टाइल सिंपल होगा, स्टिग्मा में 2 लोब हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। जो क्रूसीफेरी फैमिली के फलों को हम क्या बोलते हैं, सिलिकुआ या सिलिकुलाट के। क्रूसीफेरी फैमिली के फलों को हम सिलिकुआ, फलों का टाइप याद रखना, क्रूसीफेरी फैमिली के फलों को हम सिलिकुआ या सिलिकुला बोलते हैं, ठीक है। इसके सीड जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है ना, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ईबीआर। ईबीआर मतलब ब्रेक्टियोल्स नहीं पाए जाते हैं, ईबीआर ब्रेक्टियोल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब कोई ब्रेक्ट या ब्रेक्ट हमको देखने नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, मतलब फ्लावर जो है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने मिलेगी। इसका मतलब क्या है, फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसका मतलब क्या, कैलिक्स में 4 सेपल है, 2-2 की अलग पंक्ति में, के 2 and 2 के रो में अरेंज है वो, ठीक है ना। कोरोला में क्या है, कोरोला में जो है वो 4 पेटल है, चारों के चारों जो है वो अलग अलग है, पॉलीपेटलस कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। एंड्रोशियम में क्या है, एंड्रोशियम में 6 स्टेमेन है, 2 आउटर रिंग में और 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट है यहाँ पे। गाइनोशियम में क्या है, गाइनोशियम में 2 कार्पल है, दोनों फ्यूज है, और ओवरी है सुपीरियर, ठीक है। क्लियर, फ्लोरल फॉर्मूले ने हमको ये बताया है ना बेटा, ओवरी क्या, ओवरी है सुपीरियर, ठीक है। देख लीजिए फ्लोरल फॉर्मूले का मतलब ये याद रहना चाहिए, ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ठीक है। ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है और हमको पता बेटा होना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है बेटा। क्लियर, जो फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में, ये ब्रासिकेसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। फ्लोरल डायग्राम की बात करें हम, दिस इज दी फ्लोरल डायग्राम, ब्रासिकेसी का जो रखा है एनसीईआरटी में रखा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सॉरी, देख रहे हैं आप देखिए बाहर कैलिक्स देखिए, 4 सेपल है, 2-2 की रो में है, फिर 4 पेटल है, एक ही सिंगल रो में है, चारों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आपको टेट्राडाइनमस कंडीशन में स्टेमेन दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आपको जो है बाइकार्पलरी आपको ओवरी दिखाई पड़ रही है अंदर, ठीक है ना बेटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो है वो इसका फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, याद रखना, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दे भी रखा ऑलरेडी। फिर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें कि इससे क्या, कौन से प्लांट के नाम हम याद रख लें, ठीक है। कौन से प्लांट के नाम बेटा हम याद रख लें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेडिश मूली, रेफरनस सेटाइवस, टर्निप ब्रासिका रैपा, कॉलीफ्लावर ब्रासिका ओलरेशिया बारबोट्राइटस, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम एग्जाम में आ चुका ऑलरेडी बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है के ब्रासिका ओलरेशिया बारबोट्राइटस। और केवेस क्या होता है, ब्रासिका ओलरेशिया वार कैपिटेटा के, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
दोनों नाम इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलीफ्लावर है, जो फूल गोभी है, ब्रासिका ओलरेशिया बारबोट्राइटस है, और केवेस क्या है, ब्रासिका ओलरेशिया वारकेप्टेडर के। इसके अलावा आपको जो है सरसों, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ब्रासिका कैंपेस्टिस, याद रखना है आपको। राई का क्या है, राई का है ब्रासिका जंसिया। राई होती है, राई और सरसों अलग अलग होती है। सरसों का जो है वो साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैंपेस्टिस, और राई का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका जंकिया जंकिया, ठीक है। फिर काली सरसों का ब्रासिका नाइग्रा, ठीक है, ये आपका। फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी प्लांट है, इसमें वो आइबेरिस। आइबेरिस के बारे में मैंने बताया, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इसमें होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आइबेरिस हो गया, ठीक है, एल्सियम हो गया, एरेबिस हो गया, तो आइबेरिस आपको रखना जो ऑर्नामेंटल फ्लावर है, ठीक है। तो ये, इसके अलावा प्लांट तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, प्लांट तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब याद नहीं करना है, इतना ही हमको याद करना है, ठीक है। देखिए कुछ इमेजेस की हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लांट को देख रहे हैं यहाँ पे हम, उसका एंथर देख रहे हैं बेटा। फिर तीसरी इमेज में हम क्या देख रहे हैं, हम उसमें फ्लावर को देख रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना। फिर फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देख रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना। फिर कार्पल को देख रहे हैं यहाँ पे, और फ्लोरल डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इमेजेस आपको दिमाग में रखनी, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है बेटा, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैमिली क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट फैमिली हम पढ़ेंगे कंपोजिटिव ग्रेमिनी, एक साथ कवर करेंगे हम, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये वो फैमिलीज हैं जिनको सिलेबस में उन्होंने ऐड किया, और है ना, जो फैमिली उन्होंने सिलेबस में ऐड किया है। अब इसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी है, ये ऑलरेडी फैमिली, देखो पहले क्या था, पहले पुरानी एनसीईआरटी में 3 फैमिली थी। एक थी लेग्यूमिनेसी, दूसरी थी सोलेनेसी, और तीसरी थी लिलिएसी। तो जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में ऑलरेडी हमने जो पुराने जो यूट्यूब पर लेक्चर डाले उनमें तीनों फैमिली कवर है ये, ठीक है। रिवाइंड टेस्ट में एक्स्ट्रा लेक्चर जो डाला हुआ उसमें भी ये कवर है बेटा, है ना। तो लेग्यूमिनेसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम ऑलरेडी कवर करते थे लिलिएसी को बेटा, तो वो भी देखो लिलिएसी सिलेबस में नहीं जुड़ी है, पर आपको कवर करना है। मैं सच कह रहा हूं आपसे कि लिलिएसी सिलेबस में नहीं, कि ओल्ड एनसीईआरटी में चुकी वो है, पहले भी क्वेश्चन आया, इसलिए लिलिएसी ना लिखी होने के बावजूद आपको कवर करना है, क्लियर, ठीक है। और जो फैमिली एकदम अलग से यहां आ गई थी इस समय, जैसे हमने कहा मालवेसी आ गई, ब्रासिकेसिया क्रूसीफेरी आ गई, और कंपोजिटी आ गई, और ग्रेमिनी आ गई, वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पोर्शन को पूरा कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। और भी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना उसकी क्लास में लूंगा, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए ना, पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।